हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का 18th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें सीन दिखाया जाता है कि जेन और बाईहाओ मिलकर वो गेम खेलने लगते हैं। खेलते हुए जेन बचपन की काफी सारी बातें बोल देती है जो कि बाईहाओ भी अंडरस्टैंड कर सकता था। यहाँ तक कि वो खेल खेल में इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि बाईहाओ को फैटी बुला देती है। बाईहाओ से कन्फ्रंट करता है तो वो नर्वस हो जाती है। बाईहाओ कहता है कि तुम नर्वस हो क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो। इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाती तभी स्टाफ आकर उन्हें उनका कमरा बता देते हैं, तो वो दोनों फटाफट वहाँ से निकल जाते हैं। रूम में जाने के बाद जेन अफसोस कर रही होती है कि आखिर क्यों उसने दिमाग नहीं लगाया और फटाफट कुछ भी बक दिया। दूसरी तरफ हुशेंग और हांजुए को दिखाया जाता है जो कि सिस्टर जुइंग से बात कर रहे होते हैं, जो कि उन पे गुस्सा कर रही थी क्योंकि वो लोग खो गए थे और उन्हें भी एक दिन का टाइम और लगने वाला है। इधर बाईहाओ को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि असली वाली जेन कौन सी है और वो कैसे पहचाने। दूसरी तरफ क्याओ को दिखाया जाता है जो कि काफी परेशान होती है बाईहाओ के बारे में सोच के। तभी उसके फोन में कॉल आती है, उसे लगता है बाईहाओ, लेकिन ये तो यीमू था जिसने उसका नंबर निकालकर उसे फोन करके थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया था। यीमू से बात करने के बाद वो फटाफट बाईहाओ को कॉल लगाती है, उससे बात करने जाती है, पर बाईहाओ कहता है कि वो थका हुआ है इसलिए सोने जा रहा है। ये बोलकर कॉल कट कर देता है। बेचारी क्याओ को बड़ी फिक्र हो रही थी कि पता नहीं वो दोनों साथ में क्या कर रहे होंगे। तभी उसे जेन का कॉल आ जाता है और जेन अपनी बेस्टी को सारे दिन का किस्सा सुनाती है, उसके साथ क्या क्या हुआ, यहाँ तक कि वो उससे पैसे भी मांगती है। क्याओ को जैसे ही पता लगता है कि वो और बाईहाओ सिर्फ अकेले हैं वहाँ पे, तो ये सुनकर वो सदमे में चली जाती है। जेन क्याओ को होश में लाकर उससे थोड़े पैसे मांगती है जिसे देने के लिए क्याओ मान जाती है। इधर क्याओ को दिखाया जाता है कॉल रखने के बाद परेशान हो जाती है कि कहीं जेन उसे सब कुछ सच सच बता ना दे। इधर जेन को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि क्या उसे अपनी आइडेंटिटी बता देनी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए, बता देनी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए। फिर बहुत कुल मिलाकर दिमाग तोड़ाने के बाद वो सोचती है कि क्यों ना बता दिया जाए। वो जैसे ही बाईहाओ के रूम के बाहर पहुंचती है, बाईहाओ भी दरवाजा खोलकर उसे सॉरी बोल रहा होता है उसकी हरकतों की वजह से। इससे पहले कि जेन उसे और भी कुछ बोल पाती, वहाँ दौड़ता दौड़ता यीमू आ जाता है। दोनों यीमू को वहाँ देखकर शॉक हो जाते हैं। जेन उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यीमू कहता है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था हॉटपॉट खिलाने का और तुम बिजनेस ट्रिप के बहाने यहाँ रुक गई हो ताकि तुम्हें मुझे ट्रीट ना देना पड़े, है ना, लेकिन मैं तो ट्रीट लेके रहूंगा। ये बोलकर वो उसके साथ जाने लगता है। वो लोग बाईहाओ को भी पूछते हैं, लेकिन बाईहाओ पहले तो मना करता है, लेकिन फिर उन दोनों को साथ में जाता हुआ देखकर खुद भी उनके साथ चल देता है। वो सभी साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं आराम से। तभी हमारा यीमू कहता है कि मैं तो भूल गया अपने साथ कपड़ा लाना, तो क्या तुम मुझे कपड़े दे सकते हो। बाईहाओ कहता है उसके पास कपड़े नहीं है, तो यीमू कहता है वैसे तुम दोनों ने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, क्या तुम मुझे सच बताओगे। बाईहाओ और जेन दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बता रहा होता है, तो यीमू बाईहाओ की फोटो के बारे में जेन को बताने लगता है। तो बाईहाओ कहता है कि मेरे पास कपड़े नहीं है लेकिन मैं तुम्हें दूसरे खरीद दूंगा। ये सुनने के बाद वो खुश हो जाता है। इधर यीमू जो है वो जेन को अपने झूठी चॉपस्टिक से खाना खिला रहा होता है, तो बाईहाओ से डांटता है ऐसा करने से। वो कहता है कि हम दोनों सिबलिंग्स की तरह है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुन के बाईहाओ को थोड़ा अजीब तो लगता है। इधर यीमू जेन के साथ काफी मस्ती कर रहा होता है। ये देखकर बाईहाओ को इतनी जेलसी होती है कि वो उसके थप्पड़े बजा देता है। जब वो पूछता है कि ऐसा क्यों, तो वो कहता है कि मच्छर थे। इस बार बाईहाओ से टीज करने के बाद काफी खुश हो रहा होता है, तो यीमू से पूछता है कि हंस क्यों रहे हो, तो वो इससे पहले कि कुछ बता पाता बेहोश हो जाता है। पहले तो वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं उसे बेहोश देकर, लेकिन फिर जेन कहती है कि ये थोड़ा सा ड्रिंक करने के बाद ही बेहोश हो जाता है, ये ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकता। तो यीमू उसे फटाफट कैरी करके उसके रूम तक छोड़ देता है। बाईहाओ को इस हालत में देख के जेन को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। इधर यीमू उससे फरमाइश करता है पानी पिलाने की, लेकिन जेन उसे खुद से पीने का बोलकर अपसेट होकर चली जाती है वहाँ से। यीमू जब नोटिस करता है कि जेन थोड़ी सी अपसेट है तो वो उससे जाकर बात करता है, तो जेन उसे बताती है कि वो बाईहाओ को सब कुछ सच सच बताने वाली है। यीमू पूछता है अचानक से ऐसा क्या हो गया, तो वो बताती है कि जब से वो ट्रिप पर आई है तब से उसे ऐसा फील हुआ है कि बाईहाओ जरा भी चेंज नहीं हुआ है, वो एकदम उसका ओल्ड फ्रेंड जैसा ही है। तो वो चाहती है कि वो उसे सब कुछ सच सच बता दे, आगे वो जाने कि उसे क्या करना है। एक्सेप्ट करना है एज अ फ्रेंड के तौर पे तो ठीक है, नहीं करना तो कोई बात नहीं, मैं दूर चली जाऊंगी उससे। और वो बाईहाओ के बारे में और भी अच्छी अच्छी बातें कर रही होती है। इधर यीमू एक अच्छे फ्रेंड की तरह उसकी सारी बातें सुन रहा होता है, उसे समझ रहा होता है। क्या आपके पास भी कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपकी नॉन स्टॉप बकवास को सुने? मेरे पास तो है। जेन आगे कहती है कि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आगे इस झूठ को कंटिन्यू करना कि वो उसकी फ्रेंड होते हुए भी ऐसे बिहेव करिए जैसे कि उसकी फ्रेंड नहीं है। इस बारे में वो यीमू से उसकी राय मांगती है, तो यीमू कहता है कि अगर वो तुम्हें पहचान ना पाए तो तुम्हें ज्यादा बुरा तो नहीं लगेगा ना। जेन कहती है कोई बात नहीं, पहले उसने मुझे ढूंढने की कोशिश की थी, अब मैं उसे मनाने की कोशिश करूंगी, मान जाएगा। यीमू उसके डिसीजन से काफी ज्यादा खुश होता है और फिर वो उसकी सैडनेस को दूर कराने के लिए उसके साथ थोड़ी सी मस्ती करता है, चाहे एंजॉय करता है। कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा डर तो लग रहा था, लेकिन इट्स ओके ना। इधर हांजुए को दिखाया जाता है जो कि सोए हुए हुशेंग को जगा रही होती है और कहती है कि मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, तो एक बार मैप चेक करो ना, कहीं हम गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं। हुशेंग उसे कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, ये आधी रात हो चुकी है, इस वजह से उसे डर लग रहा है। पर हांजुए उसे एक हॉरर मूवी की स्टोरी सुनाती है और कहती है कि मुझे कुछ कुछ वैसा ही फील हो रहा है। तो हुशेंग फटाफट जग जाता है और कहता है कि हाँ ये तो सेम वैसा ही फील हो रहा है, और फिर वो हांजुए को डरा देता है, जिससे वो फटाफट ब्रेक मारती है और फिर से खेतों में चली जाती है क्योंकि उसके पेट में फिर से दर्द होने लगा था। इधर जेन को दिखाया जाता है जो कि नोटिस करती है कि यीमू अपना फोन उसके पास ही छोड़कर चला गया है, तो वो उसका फोन लौटाने के लिए बाईहाओ के रूम में जाती है। दरवाजा खुला होता है तो वो अंदर जाके चेक करती है, बाईहाओ के ऊपर ब्लैंकेट नहीं था, तो ये देखकर वो उसके ऊपर ब्लैंकेट नहीं होता तो तकिए से ढकने लगती है और फिर वो उसको गौर से देखते हुए कहती है फैटी यू, और फिर वो उसके गाल खींचने लगती है। तभी पीछे से यीमू आ जाता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो वो उसे रीजन बता
जगा देती है। तो यमू कहता है रूम में आने की क्या जरूरत थी। तो वो कहती है कि बाय हाउस सो रहा था और तुमने उसे ब्लैंकेट से कवर नहीं किया था, तो मैं बस वही कर रही थी। इधर दिखाया जाता है कि ज़ेन जा रही होती है और यमू उसके पीछे जाता है, तो बाय हाउ की नींद खुल जाती है, मतलब वो सो नहीं रहा था, बस आंखें बंद कर रखी थी। यमू जब पीछे मुड़ के बाय हाउ को चेक करता है तो उसे पता लग जाता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे थे। यमू रूम से बाहर निकल जाता है तो बाय हाउ जगने के बाद ज़ेन के बारे में सोचकर स्माइल करने लगता है। यहाँ ज़ेन भी बाय हाउ के बारे में सोच रही थी। दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते जग रहे होते हैं और दूसरी तरफ क्याओ को दिखाया जाता है जो कि परेशान होकर जाग रही होती है। इधर होशंग को दिखाया जाता है। जैसे ही हानसुए को देखता है वो उससे पूछता है क्या वो ठीक है। तो हानसुए कहती है तुमने मुझे इतनी एम्बैरेसिंग मोमेंट पे देखा है, मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ। वो उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रही होती है, ऐसे कह रही होती है कि भूल जाओ ये सब एक बुरा सपना था। पर वो उसके हाथ में टिश्यू पेपर रखते हुए कहता है कि पहले हाथ साफ कर लो। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। बाय हाउ जैसे ही नहाकर बाहर आता है उसे यमू दिखता है, तो वो उसे कहता है तुम इस टाइम पे यहाँ क्या कर रहे हो। यमू कहता है मैं शौक से तुम्हें देखने नहीं आया था, मुझे ज़ेन ने भेजा था क्योंकि उसे तुम्हारे लिए फिक्र हो रही थी। पर बाय हाउ उसे डांट देता है तो रूम में घुसने की क्या जरूरत थी, मेरे कपड़ा पहनने के बाद आ जाते। यमू कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, हमने साथ में रात गुजारी थी, अब तुम मुझसे ऐसे मुंह नहीं मोड़ सकते। बाय हाउ उसे बकवास बंद करने का बोलता है तो यमू कहता है मुझे भी कोई शौक नहीं है, मैं तो यहाँ ज़ेन के लिए आया था, अब उसे बोल दूंगा कि तुम्हारी फिक्र ना करे। वहाँ से जाते हुए कहता है जल्दी चलो हमें काम है, और फिर कहता है कि वैसे तुमसे बात करने में मजा बड़ा आता है। वो उसे टीज कर रहा था और बाय हाउ ये बात समझ जाता है। इधर हानजे और होशंग को दिखाया जाता है जो कि कार में एक साथ सो रहे थे। जब हानजे उठकर देखती है होशंग को अपने क्लोज तो काफी खुश होकर वापस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में बाय हाउ और ज़ेन को दिखाया जाता है जो कि कपड़ों की शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो उन्होंने ट्रेडिशनल ड्रेसेस खरीदी थी, उन्हें मजा नहीं आ रहा था वो पहन, तो वो दोनों एक जैसी 2 टी-शर्ट खरीदते हैं। ये देखकर शॉपकीपर उन्हें कपल बोल देती है कि ये कपल टी-शर्ट है। वो दोनों पहनने के लिए तैयार हो जाते हैं। यमू उनसे कहता है कि एक जैसी टी-शर्ट क्यों, जिस पे बाय हाउ कहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़ेन भी यही कहती है, पर यहाँ यमू को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, पर फिर भी वो दोनों चेंज कर लेते हैं। उसके बाद वो और भी ज्यादा शॉपिंग कर रहे होते हैं। इधर क्याओ को दिखाया जाता है जो कि परेशान होकर यही सोच रही होती है कि ज़ेन प्लीज मत बताना अपनी आइडेंटिटी, प्लीज मत बताना। उधर उन तीनों को दिखाया जाता है जहाँ यमू गेम खेल रहा होता है और बाय हाउ और ज़ेन अपने बचपन वाली एक कैंडी खाते हुए एक दूसरे के साथ अपनी बचपन के एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं। बाय हाउ अपनी बचपन की बातें बता रहा होता है तो ज़ेन ये सुनकर हंस रही होती है क्योंकि उसे तो ऑलरेडी पता थी ये बातें। तो उसको हंसता हुआ देखकर बाय हाउ कहता है कि ऐसी क्रीपी स्माइल क्यों दे रही हो। ज़ेन उससे थोड़ी सी उखड़कर कहती है कि आपको और कोई वर्ड नहीं मिलता मुझे डिस्क्राइब करने के लिए, मैं आपको डरावनी लगती हूँ। उसके बाद ज़ेन यमू के पास जाकर पूछती है कि तुमने कुछ जीता, तो वो उसे गिफ्ट दिखाता है। उसके बाद ज़ेन उसे एक गिफ्ट पे निशाना लगाने के लिए कहती है, लेकिन यमू से चूक जाता है। बाय हाउ के ट्राई करता है तो वो जीत जाता है। उधर होशंग और हानजे को दिखाया जाता है जो कि खाना खा रहे होते हैं। तो होशंग कहता है कि क्यों ना हम पहले कुछ पिक्चर्स सेंड कर दे, पर हानजे उसे मना करते हुए कहती है कि पहले खा लो बाद में सेंड कर देंगे। और फिर होशंग उसे खाते हुए देखता है तो उसे वो काफी क्यूट लगती है। इधर बाय हाउ ड्राइंग बना रहा होता है और ज़ेन सारी जगह की पिक्चर खींच रही होती है। एक फोटो बाय हाउ की भी खींच लेती है। उसके बाद वो बाय हाउ के पास आकर उसकी ड्राइंग चेक करती है जो कि काफी अच्छी बना रहा होता है। यहाँ बातों बातों में ज़ेन जिक्र करती है कि हम अगर किसी से दूर होते हैं तो उसे मेल करके उससे सारी बातें बता रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह की, ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो वो इतने अच्छे से बता रही होती है कि बाय हाउ उसकी बातों को फील कर रहा होता है। ज़ेन जब देखती है कि बाय हाउ ज्यादा ही गौर कर रहा है तो वो कहती है कि ये ऐसे मैं बता रही थी। बाय हाउ भी उसे शेयर करने लगता है अपनी सारी फीलिंग्स। उसके लिए वो काफी दूर रहता था तो वो अपने एक दोस्त को मेल करता था और उसके मेल का वेट करता रहता था। उसी से उसे मोटिवेशन मिलती थी कि अपने दोस्त से मिलूंगा जाकर और उसे कभी भी ऐसा फील नहीं कराऊंगा कि मैं आज भी वही पहले वाला लूजर हूँ। पर दिन बीतते गए अचानक से उसने मेल करना बंद कर दिया। ज़ेन उसे समझाने की कोशिश करती कि क्या पता उस दोस्त की कोई मजबूरी हो। फिर वो लोग इस टॉपिक को छोड़ देते हैं क्योंकि वो लोग ज्यादा ही डीप जा रहे थे। तभी वो दोनों एक दूसरे को गौर से देखने लगते हैं। तो हमारी ज़ेन बात बदलते हुए कहती है कि उसे यहाँ की व्यू की और थोड़ी फोटो खींच लेनी चाहिए। तो वो फोटो खींचते हुए भी बाय हाउ को देख रही होती है, पर जैसे ही बाय हाउ उसे देखता है तो वो अपनी आंखें चुरा लेती है। और इसी क्यूट मोमेंट के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।